डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये एक ऐसी इक्वेशन है जो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व करती है। एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बताती है y का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में 2x के इक्वल है। इस इक्वेशन से y निकलना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना कहलाता है। यहां सोल्यूशन है y इक्वल्स एक्स स्क्वेर्ड प्लस सी, जहां c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देखिए c की डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट कर्व्स देती है, पैराबोलास की पूरी फैमिली। ऑर्डर और डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है जब इक्वेशन रेडिकल्स और फ्रैक्शंस से फ्री हो डेरिवेटिव्स में। एग्जाम्पल 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वाई का ऑर्डर 1 है, डिग्री 1। एग्जाम्पल 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वेड प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स 0 का ऑर्डर 2 है, डिग्री 1। एग्जाम्पल 3 dy बाई डी एक्स होल स्क्वेड प्लस y इक्वल्स x का ऑर्डर 1 है, डिग्री 2। डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होती। अगर इक्वेशन में साइन या एक्सपोनेंशियल ऑफ डेरिवेटिव हो तो डिग्री डिफाइंड नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। अगर एक फैमिली ऑफ कर्व्स में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है तो हम n बार डिफरेंशिएट करते हैं और कांस्टेंट्स एलिमिनेट करते हैं ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन मिले। एग्जाम्पल y इक्वल्स ए ई टू दी एक्स प्लस बी ई टू द नेगेटिव x में 2 कांस्टेंट्स a और b है। एक बार डिफरेंशिएट करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल्स ए ई टू दी एक्स माइनस बी ई टू द नेगेटिव x। दोबारा डिफरेंशिएट d2y बाई डी एक्स स्क्वेड इक्वल्स ए ई टू दी एक्स प्लस बी ई टू द नेगेटिव x, जो इक्वल्स y है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वेड इक्वल्स y या d2y बाई डी एक्स स्क्वेड माइनस y इक्वल्स 0। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन क्योंकि हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट्स द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये सबसे सिंपल मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। अगर हम इक्वेशन को f ऑफ y dy इक्वल्स g ऑफ x dx की फॉर्म में लिख सके तो दोनों साइड्स को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं कि ये है कि सारे y टर्म्स एक साइड पार और सारे x टर्म्स दूसरी साइड पार सेपरेट करो। एग्जाम्पल सॉल्व करो dy बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स ओवर y, वेरिएबल्स सेपरेट करो y dy इक्वल्स x dx। अब दोनों साइड्स इंटीग्रेट करो। इंटेग्रल ऑफ y dy इक्वल्स y स्क्वेर्ड ओवर 2। इंटेग्रल ऑफ x dx इक्वल्स x स्क्वेर्ड ओवर 2। तो y स्क्वेर्ड ओवर 2 इक्वल्स x स्क्वेर्ड ओवर 2 प्लस c। सिंप्लीफाई करते हैं y स्क्वेर्ड माइनस x स्क्वेर्ड इक्वल्स टू c, जो हाइपरबोलास की फैमिली है। देखिए सोल्यूशन कर्व्स। एग्जाम्पल 2 सॉल्व करो dy बाई डी एक्स इक्वल्स y, सेपरेट करो dy ओवर y इक्वल्स dx। इंटीग्रेट करो नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट y इक्वल्स x प्लस c, इसलिए y इक्वल्स ए ई टू दी एक्स, जहां a इक्वल्स e टू द c। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन है। a की डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट एक्सपोनेंशियल कर्व्स देती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक फंक्शन f ऑफ x कॉमा y होमोजीनियस ऑफ डिग्री n होता है अगर f ऑफ tx कॉमा ty इक्वल्स t टू दी n टाइम्स f ऑफ x कॉमा y। एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स f ऑफ x कॉमा y ओवर g ऑफ x कॉमा y होमोजीनियस है अगर f और g दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस है। ट्रिक ये है कि y इक्वल्स vx सब्स्टिट्यूट करो जहां v x का फंक्शन है। एग्जाम्पल सॉल्व करो dy बाई डी एक्स इक्वल्स y स्क्वेर्ड प्लस x y ओवर x स्क्वेर्ड। नोटिस करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिग्री 2 के होमोजीनियस है। सब्स्टिट्यूट करो y इक्वल्स वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सब्स्टिट्यूट करने पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स वी स्क्वेर्ड प्लस v, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स वी स्क्वेर्ड। सेपरेट करो डी ओवर वी स्क्वेर्ड इक्वल्स डी एक्स ओवर एक्स। इंटीग्रेट करो -1 ओवर v इक्वल्स लॉग x प्लस c। वापस सब्स्टिट्यूट करो v इक्वल्स y ओवर x, -x ओवर y इक्वल्स लॉग x प्लस c। ये है सोल्यूशन। लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ x टाइम्स y इक्वल्स q ऑफ x। यहाँ p और q सिर्फ x के फंक्शंस है। इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है if इक्वल्स e टू दी इंटेग्रल ऑफ p dx। दोनों साइड्स को if से मल्टीप्लाई करो और लेफ्ट साइड बन जाता है d बाई डी एक्स ऑफ y टाइम्स if। फिर दोनों साइड्स इंटीग्रेट करो सोल्यूशन के लिए। कंप्लीट सोल्यूशन फॉर्मूला है y टाइम्स if इक्वल्स इंटेग्रल ऑफ q टाइम्स if dx प्लस c, जहां if इक्वल्स e टू दी इंटेग्रल ऑफ p dx। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखता हूं ये कैसे काम करता है।
एग्जाम्पल, सॉल्व करो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स ई टू दी एक्स, यहाँ p इक्वल्स 1 और q इक्वल्स ई टू दी एक्स। स्टेप 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। if इक्वल्स ई टू दी इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स इक्वल्स ई टू दी एक्स। स्टेप 2, दोनों साइड्स को ई टू दी एक्स से मल्टीप्लाई करो। हमें मिलता है e टू दी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस e टू दी एक्स टाइम्स y इक्वल्स e टू द 2x। लेफ्ट साइड है d बाई डी एक्स ऑफ y टाइम्स e टू दी एक्स। स्टेप 3, दोनों साइड्स इंटीग्रेट करो। y टाइम्स e टू दी एक्स इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ e टू द 2x dx इक्वल्स e टू द 2x ओवर 2 प्लस c। स्टेप 4, e टू दी एक्स से डिवाइड करो। y इक्वल्स e टू दी एक्स ओवर 2 प्लस c टाइम्स e टू द नेगेटिव x। एग्जाम्पल 2, सॉल्व करो x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो x से डिवाइड करके dy बाई डी एक्स माइनस 2 ओवर x टाइम्स y इक्वल्स x, यहाँ p इक्वल्स नेगेटिव 2 ओवर x और q इक्वल्स x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल्स e टू दी इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव 2 ओवर x dx इक्वल्स e टू द नेगेटिव 2 log x इक्वल्स x टू द नेगेटिव 2, मतलब 1 ओवर x स्क्वेयर्ड। मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट साइड बन जाता है d बाई डी एक्स ऑफ y ओवर x स्क्वेयर्ड। इंटीग्रेट करो, y ओवर x स्क्वेयर्ड इक्वल्स log x प्लस c। फाइनल आंसर y इक्वल्स x स्क्वेयर्ड log x प्लस c x स्क्वेयर्ड। डिफरेंशियल इक्वेशंस के एप्लीकेशंस। ये रियल वर्ल्ड फिनोमेना मॉडल करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ dp बाई dt इक्वल्स kp से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है। रेडियो एक्टिव डीके dn बाई dt इक्वल्स नेगेटिव लैम्डा n से एक्सपोनेंशियल डीके मिलता है। न्यूटन कूलिंग dt बाई dt इक्वल्स नेगेटिव k टाइम्स t माइनस t0 से टेम्परेचर सराउंडिंग्स की तरफ अप्रोच करती है। देखिए ये सोल्यूशन कर्व्स हर एक रियल फिजिकल प्रोसेस मॉडल करती है। यूनिट 9, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डर, डिग्री, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, होमोजीनियस इक्वेशंस और लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का कंप्लीट विजुअल गाइड। क्लास 11, 12 और जी स्टूडेंट्स के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए जी टिप्स। टिप 1, पहले टाइप आइडेंटिफाई करो, सेपरेबल, होमोजीनियस या लिनियर। टिप 2, लिनियर इक्वेशंस के लिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो पहले, फिर if निकालो। टिप 3, याद रखो, ऑर्डर इक्वल्स जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या। टिप 4, होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए हमेशा y इक्वल्स vx सब्स्टिट्यूट करो। टिप 5, आंसर चेक करो सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करके और वेरीफाई करो कि ये ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। लाइक और सब्सक्राइब करें जी मैथ सोल्यूशंस के लिए मैथ पाई हब पर।